हरिओम। इस वीडियो में हम चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, चतुर्थी नहीं, चतुर्थी का हम कल कर चुके थे। आज हम पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, इन तीन कारकों की विभक्तियां जो कैसे लगाई जाती हैं, ये कब लगाई जाती हैं, वो देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सामान्य वाक्य आपको बनाना आता ही होगा, जैसे वह लिखता है, वह लिखता है, क्यों वह को क्या बोलेंगे? सह। वह लिखता है, सह। और लिखने को सह कहाँ पर आया है? प्रथम पुरुष एक वचन में आया है, तो यहाँ पर लिखने के लिए उसकी क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी, तो सह लिखती। ठीक है, वह लिखता है, सह लिखती, वह लिखता है। ऐसे ही आप दूसरे वाक्य भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा कोई वाक्य देखते हैं। जैसे हमने बनाना है कि हम सब जाते हैं, हम सब को क्या बोलेंगे? अहम को बोलते हैं माँ, आवाम को बोलते हैं हम दोनों, और वयम को बोलते हैं हम सब। तो क्या लिखेंगे इसको? वयम। ठीक है, वयम, हम सब जाते हैं। ठीक है, जाते हैं, वो क्या लिखेंगे? तो वयम यहाँ पर आया है, तो इसी की क्रिया लगाएंगे। और जाने के लिए कौन सी धातु चलती है? गच्छ धातु चलती है, तो क्या बनेगा? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। तो यहाँ पर क्या बनता है? गच्छामः। क्या बनेगा? गच्छामः। तो इस प्रकार से आपको वाक्य बनाना है। इसका सिंपल वाक्य ऐसे बनेगा, जो सभी को पता ही है आपको कि साधारण सा वाक्य कैसे बनाया जाता है। आगे हम अब देखते हैं कि चतुर्थी विभक्ति तक हमने कर लिया था। आगे हम देखेंगे पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। पंचमी विभक्ति कहाँ पर ली जाती है? अलग होने में। इसका चिन्ह क्या है? से। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से जो पत्ते हैं वो अलग हो रहे हैं। तो जहाँ से कोई चीज़ अलग हो जाए वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, अपादान कारक का प्रयोग होता है, और ऐसे उसके रूप चलते हैं। हमने यहाँ पर अकारांत शब्द लिया है। बालकः, बालकौ, बालकः, बालकं, बालकौ, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु। तो इस प्रकार से ये हमने बालक का रूप लिया अकारांत। और मान लीजिए किसी इकारांत में होता, जैसे नदी से मछली बाहर आई। ठीक है, नदी से मछली बाहर आती है, तो उसको हम क्या लिखेंगे? तो नदी से, तो नदी का पंचमी में क्या बनेगा? यहाँ पर नदी जो इकारांत शब्द है उसका क्या बनेगा? नद्याः। नदी से मछली, मछली को क्या बोलते हैं? मीनः। ठीक है, मछली बाहर आई, बाहर को क्या बोलेंगे? बही। ठीक है, बही। बही आई, आगच्छति। ठीक है, आगच्छत या आगच्छति, बाहर आती है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अब मान लीजिए हमने इकारांत का ये दिया था उदाहरण, हमने अकारांत में ही देखना है। बालक का शब्द रूप हमने लिया है, तो वही देखेंगे हम कि बालक का कैसे चलेगा, और बालक की तरह ही बाकी शब्द रूप बनते हैं। तो वैसे ही जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो वृक्ष में क्या होगा? अपादान कारक होगा, वहाँ पर पंचमी विभक्ति होगी। वृक्ष का रूप किसकी तरह चलेगा? बालक की तरह चलेगा। तो बालक में बालकात बना है, तो क्या होगा? वृक्षात। क्या होगा? वृक्षात। पेड़ से पत्ते, पत्ते को क्या बोलते हैं? पत्रम। तो पत्ते ज़्यादा हैं, तो जैसे फल का रूप चलता है फलम, फले, फलानी, वैसे ही पत्ते का रूप चलेगा पत्रम, पत्रे, पत्राणि। तो वहाँ पर क्या होगा? पत्राणि। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, गिरने के लिए क्या होगा? पत, पत धातु होती है, पत मतलब गिरना। तो क्या गिर रहे हैं? पत्ते गिर रहे हैं। पत्ते कितने हैं? ज़्यादा है, तो ज़्यादा में क्या होता है? पतति, पततः, पतंती। तो क्या होगा? पतंती। यदि एक पत्ता गिरता तो पतती आता, दो पत्ते गिरते तो पततः आता, लेकिन ये पत्ते ज़्यादा हैं, तो इसके आएगा पतंती। वृक्षात पत्राणि पतंती, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। कोई और उदाहरण देख लीजिए, जैसे बच्चे
बस से उतरते हैं, बच्चे बस से उतरते हैं, तो वहाँ पर बच्चों के लिए क्या होगा, ज़्यादा बच्चे हैं तो एक बालक के लिए बालकः, दो के लिए बालकौ, ज़्यादा के लिए बालका, तो बालकाः। ठीक है, बालकाः। बच्चे बस से, तो बस को क्या बोलेंगे, बस यानम। ठीक है, तो बस से जहाँ से अलग हुआ जाए वहाँ पर पंचमी विभक्ति लगाते हैं, अपादान कारक का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर पंचमी में क्या बना है, बालकात, तो बस यान का क्या बनेगा, बस यानाथ। ठीक है, बस यानाथ। बस यान से या बस से बच्चे बस से उतरते हैं, तो उतरने के लिए अवतरती, अवतरतः, अवतरंती, तो बच्चे कितने हैं, ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा के लिए क्या आएगा, अवतरंती। ठीक है, अवतरंती। बालकाः बस यानात् अवतरंती, बच्चे बस से उतरते हैं। कोई और उदाहरण देख लीजिए, जैसे कोई भी श्यामा घोड़े से गिर जाती है, श्यामा घोड़े से गिरती है, तो श्यामा किसी लड़की का नाम है, तो श्यामा एक ही लड़की है, तो आकारांत में जैसे आपने लता का रूप लिखा होगा या रमा का रूप लिखा होगा, तो उसमें एक वचन में क्या बनता है, यहाँ बालक की जगह, तो यहाँ एक वचन में रमा का रमा बनेगा, लता का लता बनेगा और श्यामा का श्यामा बनेगा। श्यामा, श्यामा घोड़े से गिरती है, तो घोड़ा, घोड़े को क्या बोलेंगे, अश्व। ठीक है, तो किससे गिरती है, घोड़े से अलग हो रही है, वो घोड़े से गिरेगी तो जहाँ से अलग हुआ जाए वहाँ पर पंचमी प्रयोग करते हैं, अपादान कारक होता है, तो इसमें अश्व का अपादान कारक क्या बनेगा, तो यहाँ पर बालकात बना है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अश्वात। ठीक है, श्यामा अश्वात गिरती है, तो क्या होगा, पतती। ठीक है, क्योंकि श्यामा एक है तो पतती आया, अगर दो श्यामा होती तो पततः आता, और ज़्यादा श्यामा होती तो पतंती आता। ठीक है, चलिए कोई दूसरा और वाक्य देखते हैं, कोई दूसरा वाक्य। दूसरे वाक्य में कोई भी ले लीजिए, जैसे जहाँ से अलग हुआ जाए, जैसे बच्चा घर से विद्यालय जाता है, या फिर कह लीजिए लड़कियां घर से विद्यालय जाती हैं, लड़कियां घर से विद्यालय जाती हैं, तो लड़कियां ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा लड़कियां यहाँ पर बहुवचन में बनेगा, तो आकारांत में बहुवचन में क्या बनता है, बालिका, बालिके, बालिकाः, तो क्या बनेगा, बालिकाः। लड़कियां घर से विद्यालय जाती हैं, तो कहाँ से अलग हो रही हैं, वो घर से अलग हो रही हैं और कहाँ जा रही हैं, विद्यालय जा रही हैं, तो जहाँ से अलग हुआ जाए वहाँ अपादान होता है, तो घर को क्या बोलेंगे, गृहात। ठीक है, घर को गृह बोलते हैं, और पंचमी लगाएंगे तो बालकात की तरह गृहात बन जाएगा। घर से कहाँ जाती हैं, जहाँ जाया जाए वहाँ द्वितीय लगती है, कर्म कारक होता है, तो कहाँ जाती है, विद्यालय। ठीक है, विद्यालयम। ठीक, और बालिका लड़कियां कितनी हैं, ज़्यादा हैं, तो क्या आएगा, गच्छन्ति। क्या होगा, गच्छन्ति। बालिका गृहात् विद्यालयम गच्छन्ति, लड़कियां घर से विद्यालय जाती हैं। ठीक है, चलिए कोई अभी अग्रिम देखते हैं, षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति की पहचान क्या है, इसमें रा रे री का के की लगा होता है, जैसे मेरा भाई, मेरे मामा, राम का पिता, सोहन का दादा, ऐसे। ठीक है, इसमें जहाँ पर का के की रा रे री जिस वाक्य में आया हो, समझ लो वहाँ पर संबोधन का निशान है। जैसे हम बोलते हैं ना, मेरा नाम साक्षी है, मेरा नाम सतीश कुमार है, तो क्या बोलेंगे, मम नाम, वहाँ पर तो मम बनता है, आपने अस्मद का जो शब्द रूप लिखा होगा वहाँ पर षष्ठी विभक्ति में मम बनता है, यहाँ पर एक वचन में, मम नाम सतीश कुमार है। चलो फिर वहाँ आपने देखा होगा, तो चलिए कोई दूसरा देखते हैं, जैसे राम का पिता दशरथ है। ठीक है, राम का पिता दशरथ है, तो किसका पिता, राम का, तो राम क्या है, षष्ठी विभक्ति में आएगा, संबंध है राम का पिता के साथ, तो राम का क्या बनेगा, जैसे बालकस्य बना दो, राम का क्या बनेगा, रामस्य। राम का इतना हो गया, पिता, राम का पिता कौन है, दशरथ, दशरथ। ठीक है, दशरथ
तो दशरथ एक है तो क्या आएगा अस्ति। राम का पिता दशरथ है। इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा। कोई दूसरा उदाहरण देख लीजिए। जैसे सीता की बहन मांडवी थी। सीता की बहन मांडवी थी। तो सीता की बहन, यहाँ पर किसकी बहन है? सीता की। तो सीता किस में आएगी? संबंध कारक में आएगी, षष्ठी विभक्ति लगेगा। तो षष्ठी विभक्ति में यहाँ सीता का क्या बनेगा? जैसे रमा का बनता है, लता का बनता है, तो क्या बनेगा? सीतायाः। जैसे रमायाः बनता है ना, वैसे ही सीतायाः। सीता की बहन को क्या बोलते हैं? भगिनी। सीतायाः भगिनी कौन थी? मांडवी। सीतायाः भगिनी मांडवी, बहन एक ही बताई गई यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा? आसीत। क्या होगा? आसीत। सीता की बहन मांडवी थी। अब कोई दूसरा वाक्य देख लीजिए। उसमें जैसे मान लीजिए मोहन का भाई, मोहन का भाई बाजार जाता है। मोहन का भाई बाजार जाता है। तो मोहन का भाई, किसका भाई? मोहन का। तो मोहन क्या है? संबंध। तो मोहन संबंध है, तो मोहन में क्या लगेगी? षष्ठी विभक्ति लगेगी। तो मोहन का क्या बनेगा? बाल का क्या बना है? बालकस्य। तो मोहन का मोहनस्य। भाई को क्या बोलते हैं? भ्राता। मोहन का भाई बाजार जाता है। मोहन का भाई बाजार जाता है। बाजार को क्या बोलेंगे? आपणम। ठीक है, आपणम। जाता, जाने के लिए क्या बोलेंगे? गम धातु चलती है, गच्छति गच्छता गच्छन्ति। तो को कितने जाते हैं? मोहन का भाई अकेला ही जा रहा है, तो गच्छति आएगा। ठीक है, मोहन का भाई बाजार जाता है। इस प्रकार से ये वाक्य बनाना है। कोई और भी उदाहरण आप ले सकते हैं, तो अपनी तरफ से बना के देखिएगा। चलिए आगे सप्तमी विभक्ति देखते हैं। सप्तमी विभक्ति यानी अधिकरण कारक। अधिकरण कारक यहाँ पर है। तो अधिकरण क्या होता है? आधार। जहाँ पर बैठकर या खड़े होकर या जिस भी जगह पे रहकर कोई काम कर रहा है, वो आधार होता है। जैसे विद्यालय में अध्यापक पढ़ाता है, तो अध्यापक कहाँ पढ़ा रहा है? विद्यालय में। जहाँ पर कहाँ का उत्तर मिले वहाँ पर अधिकरण आएगा, वहाँ सप्तमी विभक्ति आएगी। सीधी सी बात है। तो जैसे विद्यालय में अध्यापक पढ़ाता है, तो विद्यालय में, तो जहाँ कहाँ पर पढ़ा है? विद्यालय में। तो विद्यालय की सप्तमी एक वचन में क्या बनेगा? विद्यालय। क्या बनेगा? विद्यालय। विद्यालय में अध्यापक शिक्षक। ठीक है, यदि ज़्यादा है तो शिक्षक आएगा। यदि हमने एक शिक्षक की बात की है तो शिक्षक। विद्यालय में अध्यापक पढ़ाता है। पढ़ने के लिए पठती पठता पठन्ति, और पढ़ाने के लिए पाठयति पाठयतः पाठयन्ति। वैसे ही जैसे दौड़ने के लिए धावती धावता धावन्ति, और दौड़वाने के लिए भगाने के लिए धावयति धावयता धावयन्ति। थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो शिक्षक पढ़ाता है तो पाठयति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कोई दूसरा वाक्य। जैसे सीता घर पर रहती है। सीता घर पर रहती है, तो यहाँ पर क्या होगा? सीता अकेली रहती है। सीता घर पर रहती है, तो घर क्या है? जहाँ पर रहा जाए वहाँ अधिकरण होता है। तो घर में क्या है? अकेला घर है। तो बालक में क्या बना? बाल के बना है, तो घर का क्या बनेगा? गृहे। ठीक है, सीता घर पर रहती है, तो रहने के लिए वस धातु। सीता अकेली है तो वसती आएगा। सीता गृहे वसती। सीता घर पर रहती है। कोई दूसरा देखिए। दूसरा कोई भी वाक्य ले लीजिए। जैसे बच्चे मैदान में खेलते हैं। बच्चे मैदान में खेलते हैं। बच्चे कितने हैं? ज़्यादा। क्या आएगा? बाल का बाल को बाल का, तो बाल का। बच्चे मैदान को क्या बोलेंगे? उद्यान या वाटिका। ठीक है, उद्यान
कि यदि लिखोगे तो उद्यान का क्या बनेगा, बालक की तरह बनेगा उद्याने। यदि आप वाटिका का लिखोगे तो वाटिका का लता की तरह बनेगा, तो वाटिकायाम बनेगा। ठीक है, जैसे लता का सप्तमी में लतायाम बनता है, वैसे ही वाटिका का वाटिकायाम बनेगा। तब आपकी इच्छा है कि आप उद्याने लिखोगे या वाटिकायाम लिखोगे। बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। खेलने के लिए क्या होगा, क्रीड धातु चलती है, क्रीड। अब क्रीड हमने लिख लिया। अब कितने बालक हैं, ज़्यादा है, क्रीडति क्रीडता क्रीडंती, तो क्या आएगा, क्रीडंती। बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। कोई एक दो उदाहरण देख लीजिए। जैसे लोग राम पर विश्वास करते हैं। लोग राम पर विश्वास करते हैं, तो लोग राम पर विश्वास करते हैं। किस पर विश्वास किया जाता है, राम पर। तो राम क्या है, आधार है, अधिकरण कारक होगा उसमें। तो कौन लोग विश्वास करते हैं, लोग। तो लोग क्या है, कर्ता। तो लोग को क्या बोलेंगे, जन। ठीक है, लेकिन जन ज़्यादा है तो बालक ज़्यादा के लिए क्या लिखते थे, बालका। तो जन के लिए क्या लिखेंगे, जनाः। राम पर विश्वास करते हैं तो राम का क्या बनेगा, सप्तमी में रामे। लोग राम पर विश्वास करते हैं, विश्वास का क्या बनेगा, विश्वसिति, विश्वसितः, विश्वसंति। ठीक है, तो विश्वास के लिए विश्वसंति। लोग राम पर विश्वास करते हैं, राम पर भरोसा करते हैं। ठीक है, आगे कोई और उदाहरण आप देख सकते हैं कि बच्चे विद्यार्थी अध्यापक पर विश्वास करते हैं, तो छात्राः अध्यापके विश्वसन्ति। कोई और भी उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे तालाब में मेंढक रहता है, तालाब में मेंढक रहता है, तो तालाब को क्या बोलेंगे, तडाग। तो तालाब में रहता है तो तालाब क्या है, आधार। तो आधार जो होता है उसमें क्या होगी, सप्तमी विभक्ति होगी। तो तडाग को क्या बोलेंगे, तडागे। सॉरी, यहाँ पर तडागे। तडागे तालाब में कौन रहता है, मेंढक रहता है, तो मेंढक को क्या बोलेंगे, मंडूका। ज़्यादा मेंढक है तो मंडूका, और यदि एक मेंढक है तो मंडूका। तो तालाब में मेंढक रहता है, एक मेंढक रहता है तो बस धातु चला देंगे। वसति वसतः वसंती, तो एक मेंढक के लिए क्या लिखेंगे, वसति। तडागे मंडूकः वसति, तालाब में मेंढक रहता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मुझे आशा है कि आपको पसंद अवश्य आया होगा। तो इसे अपनी जो ये टेबल मैंने लिख रखा है, इसे अपनी कॉपी पर ज़रूर लिखें जिन्होंने नहीं लिखा है, और जिन्होंने लिख लिया है उसका अभ्यास करें कि कैसे हम वाक्य बना सकते हैं और कैसे हमारी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, कैसे हम अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले चलचित्र में।